नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल ने ईडी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चेतन बघेल ने अपनी याचिका में ईडी की कार्रवाई को कानून के विरुद्ध बताया और गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। वर्तमान में चेतन बघेल ईओडब्ल्यू की न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत और बिलासपुर हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के बाद नियत तारीख पर इस मामले में सुनवाई होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्कूल के पास गड्ढे में महिला की लाश मिली है। पुलिस जांच में पता चला है कि महिला की हत्या ऑटो ड्राइवर ने की है। दरअसल सब्जी बेचने वाली महिला आरोपी के ऑटो में बैठी हुई थी। नशे में धुत ड्राइवर ने महिला को किस देने की डिमांड कर दी। महिला ने इनकार करने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने महिला से रेप की कोशिश भी की। विरोध करने पर उसे पीटा और गला दबा दिया। लाश स्कूल के पास फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ग्राम सोनवाही की रहने वाली सुरमिला राजवाड़े सब्जी बेचती थी। इसके लिए वे रोज बस से लटोरी से अंबिकापुर जाती थी और रात 9-10 बजे तक घर लौटती थी। सुरमिला जब सोनवाही चौक पहुंचती थी, वहीं उसका पति हुकुम साय राजवाड़े उसे लेने पहुंचता था। इसके बाद दोनों साथ घर जाते थे। ये मामला लटोरी पुलिस से चौकी क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की जबरदस्त बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एसडीएम कार्यालय चांपा की भू अर्जन शाखा में अमीन पटवारी और ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है। दोनों को एक किसान से 1,80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया है। दरअसल सक्ती के रहने वाली बुद्धराम धीवर ने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत दर्ज की थी कि मुआवजा के रूप में एसडीएम कार्यालय चांपा में भू अर्जन अधिकारी द्वारा उसके और उसके बहन के संयुक्त बैंक खाते में अगस्त 2025 में भुगतान किया गया था। राशि निकलने अमीन पटवारी, बाबू बिहारी सिंह द्वारा और ऑपरेटर राजकुमार द्वारा उसे मुआवजा राशि निकलवाने में मदद किए हैं बोलकर 18 लाख रुपए राशि की रिश्वत मांग की जा रही थी। इस कार्रवाई को एसीबी ने पकड़ लिया है। इस कार्रवाई से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए टीम अपने साथ लेकर गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक युवक को उसकी गर्लफ्रेंड ने भाइयों ने पीट कर मार डाला। गुरुवार लड़की घर पर अकेली थी, तभी युवक उससे मिलने के लिए घर पहुंच गए। ये बात जब भाइयों को पता चली तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। युवक को इतना पिटा कि उसकी जान चले गई। मर्डर में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 फरार है। घटना खुर्सीपारा थाना क्षेत्र की है। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में था। मृतक की मां का आरोप है कि लड़की ही उनके बेटे को बुलाकर अपने साथ ले गई थी, जहां उसे मरवाया गया है। युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में संत और महापुरुषों को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। अब रायगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ शराब के नशे में एक युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब सतनामी समाज के लोगों में जमकर आक्रोश है। समाज के लोगों ने युवक पर कार्रवाई की मांग की है और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। मामले में पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। विजय खत्री नाम के युवक ने शराब के नशे में बुधवार देर रात उसे गाली गलौज की है। इसका एक वीडियो साथी ने बना लिया। वीडियो किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद समाज के लोगों में बेहद आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बेकाबू कार की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 2 युवक शामिल हैं। कार ने पहले महिला को टक्कर मारी, उसके बाद सामने से आ रही बाइक को भी रोन दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर गांव के रहने वाली ललिता मिंज 35 साल गुरुवार को किसी काम से खमहार गांव आई हुई थी। वह सड़क किनारे खड़ी थी, तभी एक कार लापरवाही पूर्वक उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ललिता मिंज लहूलुहान होकर गिर पड़ी। इसके बाद कार आगे बढ़ी और सामने से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार अमित किंडो और फकीर चंद पटेल सड़क पर सिर के बल गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार युवती चला रही थी और कार में 203 लोग सवार थे। फिलहाल आरोपी को पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोप में 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अजय रवि को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कार्रवाई पीड़िता की शिकायत के बाद की गई है। पुलिस ने बताया कि शंकरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसके मामा ने उसे अजय रवि नामक युवक से मिलवाया था, जिससे मामा अपना साला बता रहा था। मामा ने कहा था कि उसने पीड़िता के लड़का ढूंढ लिया है जो उससे शादी करेगा। अजय रवि लगभग 6-7 महीने तक पीड़िता के घर पर रहा और उस दौरान उसके शारीरिक संबंध भी बनाए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इस बार बोर्ड ने परीक्षाओं में 110 दिन पहले डेट शीट जारी कर दी है ताकि विद्यार्थी, शिक्षक और स्कूल अपनी तैयारी समय सीमा में कर सके। सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। ये कदम विद्यार्थियों पर दबाव कम करने और उन्हें बेहतर तैयारी का मौका देने के लिए उठाया गया है। विद्यार्थी और शिक्षक सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर पूरी डेट शीट और डाउनलोड कर सकते हैं। भानुप्रतापपुर तहसील के दुर्गुकोंदल ग्राम जारेकुर से महेंद्रपुर सटेली में गिरदावरी में धान का रकबा शून्य दर्ज हो गया है। किसानों का कहना है कि गिरदावरी के दौरान धान का रकबा खाली दर्ज किया गया है। किसानों का कहना है कि खेतों में धान की फसल होने के बाद भी रिकॉर्ड में रिक्त दिखाकर किसानों के साथ अन्याय किया गया है, जिससे वे परेशान हैं। इस मामले में किसान एल सियाराम जैन ने कहा कि कर्ज लेकर धान की फसल लगाए हैं। गिरदावरी में षड्यंत्रपूर्वक रकबा को खाली कर दिया गया है। यदि गड़बड़ी हुई है तो सुधार किया जाए, यदि षड्यंत्र है तो गिरदावरी के खिलाफ जांच की जाए। उन्होंने कहा कि हम तहसीलदार दुर्गुकोंदल को ज्ञापन सौंपकर सुधार की मांग किए हैं। सुधार नहीं हुआ तो ग्राम जारेकुरसे में गिरदावरी में गड़बड़ी के कारण धान नहीं बेच पाएंगे। कानपुर देहात में एक मां ने प्रेमी और उसके भाई से बेटे का मर्डर करा दिया। हत्या करवाने से पहले बेटे ने 40-40 लाख की 4 बीमा पॉलिसी भी करवाई थी ताकि बाद में रकम आपस में बांटी जा सके। हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सारा प्लान फेल कर दिया। दरअसल हवस की भूखी महिला पति की मौत के बाद गैर पुरुष के प्रेम में पड़ गई थी। बेटे को इसकी भनक लगी तो वह संबंधों में बाधा बन गया। ये बात मां को नागवार गुजरी और ममता हार के उसने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या करवा दी। इसके लिए हत्या को दुर्घटना का रूप दिया गया, लेकिन पुलिस ज्यादा तेज निकली, मामले का भांडाफोड़ कर दिया। 2 हत्यारे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मां अभी भी फरार है। छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेखारा में महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 प्रसूताओं और शिशुओं के मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर बेहद दुखद बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मेखारा अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने शासन से 6 नवंबर तक जवाब मांगा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल मेखारा में अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार सख्ती दिखाई है, जिसमें हाल ही में मेखारा अस्पताल में एक नवजात शिशु के सामने मेरी मां HIV पॉजिटिव है ऐसा बोर्ड पाए जाने के मामले को भी गंभीरता से लेते हुए उसे अमानवीय कृत्य माना। इसके बाद फिर से मेखारा में अव्यवस्थाओं को आलम बरकरार है। अब इस बार मेखारा के महिला वार्ड में ही एक बेड पर 2 प्रसूताओं और शिशुओं की वायरल तस्वीर को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर इसे बेहद दुखद बताया है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए BCN टाइम्स। नमस्कार।